Assalamu alaikum students. My name is Hajra Afshin and today we will discuss about the characters of the play in detail. जो कल हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इनको ब्रीफली, लेकिन आज हम हर कैरेक्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके टाइटल को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका टाइटल क्या है? विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्मॉल प्लैनेट बेसिकली ये एक क्रिटिसिज्म है, मॉकिंग एक टर्म है आप कह सकते हैं, और ये यूज़ किया गया है हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए, दैट हाउ टाइनी और अर्थ इज़ एज़ कम्पेयर टू द होल यूनिवर्स। और अगर आप विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि दिस प्ले इज़ एक्चुअली अबाउट एन एलियन हु विजिट्स क्रिटन who visits Earth as a visitor, but at the end of the play he'll disclose that he's not here to visit Earth but he's here to take charge, because he thinks that these people are very primitive kind of people, and these people actually he thinks that these people needs him, बिकॉज ये जब हम करेक्टर्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से वो बताता है कि वी कंकर्ड ऑल दिस थिंग्स, वी कंकर्ड ऑल दिस इमोशंस, वी एक्चुअली कंट्रोल्ड आवर इमोशंस। और उसके साथ वो कहता है कि वी हैव सम मिरेकुलस पावर्स इन विच आप कह सकते हैं कि जब वो वॉल क्रिएट करता है अपने स्पेसशिप के अराउंड तो एक मिरेकुलस पावर वो हो गई। उसके अलावा ही कैन रीड ह्यूमन माइंड्स और ही कैन हियर द थॉट्स इन ह्यूमन माइंड्स। उसके बाद वो एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताता है वो कहता है कि वी कंकर्ड और वी टेक कंट्रोल ओवर आवर मॉर्टलनेस, दैट वी आर नॉट मॉर्टल एनी मोर, वी आर इमॉर्टल क्रीचर्स। और हम लोगों ने डेथ को कंकर कर लिया है और ये बड़ी ही ड्रास्टिक चेंज है, तो इस वजह से जनरल पावर्स इम्प्रेस भी होता है। ओके तो ये जो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट है ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि आप ये एक एलियन के बारे में है, या फिर एक एलियन भी आप कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमन बीइंग के बारे में है जो कि फ्यूचर में से आया है। क्योंकि क्रिटन जब उसको कहा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आप फ्यूचर से आए हैं, फ्यूचर कैसा दिखता है, तो वो कहता है आई एम नॉट अलाउड टू डिस्कस इट टू यू गाइज। तो इसका मतलब है कि वो ही इज़ वेरी सीक्रेटिव अबाउट हिज ओरिजिन, तो वो वो फ्यूचर को डिस्कस नहीं कर सकता। तो इससे आप एक ये भी थॉट ले सकते हैं कि शायद वो एक ह्यूमन बीइंग है लेकिन वो फ्यूचर में से आया है। ठीक है, तो ये एक स्पीशी है ह्यूमन बीइंग की जिसने एडवांस खुद को कर लिया है, और वो जब यहाँ आया है तो वो देख रहा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही आप एंशिएंट सिविलाइजेशन में बिलोंग कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पे लोगों को मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ पे सबसे सुपीरियर हूँ और मुझे यहाँ का चार्ज लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आप ये भी कह सकते हैं कि ये अमेरिकन सोसाइटी पे एक सटायर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी या फिर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स दे कंकर्ड ऑल, उनको वो कहते हैं कि हम चांद पे भी चले गए हैं और अभी वो मार्स पे भी स्टडी कर रहे हैं, तो वो बताते हैं अमेरिकन्स के मुताबिक। और यहाँ पे जो पहला सीन आएगा ना बच्चे, इसमें भी आप देखेंगे कि जनरल पावर कहता है कि अगर कोई ऐसा काम हुआ, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर बनी, तो सबसे पहले वी आर द फर्स्ट, ठीक है, टू बिल्ड दिस थिंग अप। तो वो कहता है कि हम सबसे पहले होंगे जो ये काम करेंगे। इसका मतलब है कि अमेरिकन्स थिंक दैट दे आर सुपीरियर फ्रॉम ऑल द बीइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी को भी मॉक किया गया है कि इवन दो दे थिंक दैट दे आर एट द पीक ऑफ द सिविलाइजेशन और दे थिंक दे कंकर्ड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन वो अभी भी उन्हीं इनिशियल स्टेजेस पे हैं जहाँ पे वो दे हैव प्रिटी इवल इमोशंस इन देयर हार्ट, और वो उन प्रिटी इमोशंस बेसिकली अस ह्यूमन बीइंग्स और इमोशंस और इवल थॉट्स एक्चुअली ड्राइव अस। ठीक है, हम लोग नहीं उनको डिराइव करते, बल्कि वो हमें डिराइव करते हैं, वो हमें लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जी आ जाएं करेक्टर स्केच पे जो कि क्रिटन का है। Crichton actually is an alien who belongs to another planet. He is the protagonist of the play. Protagonist, as you know, the protagonist is the person who's in which whole story revolves around him.
ओके, सो ही शोन इन हिज 40s, 40 साल के करीब उसकी एज दिखाई गई है. एंड ही इज़ अ प्लेजेंट लुकिंग मैन, माइल्ड प्लेजेंट लुकिंग मैन, एंड ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860. अब 1860 के फैशन में अगर ये मलबूस है तो इससे आप ये भी हम एक थॉट हमें आता है या आप एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि इट माइट बी पॉसिबल दैट 1860 में वो पहले विज़िट कर चुका है अर्थ को. ठीक है, तो अब वो दोबारा आ रहा है बिकॉज क्योंकि अभी उसकी जो या फिर वो आगे वो प्ले में डिस्कस भी करते हैं कि हमारे पास मॉनिटर्स हैं जिनसे हम लोग सारी नौखो लेते हैं. तो वो मॉनिटर्स से शायद उसने इस सब को ऑब्ज़र्व किया है, लर्न किया है, और वो अभी उसी तरह से मलबूस होके आया है, ड्रेसअप होके आया है. एंड ही इज़ वेरी सिक्रेटिव अबाउट हिज ओरिजिन एंड हिज बैकग्राउंड. अब यहाँ पर सिक्रेटिव का हम लोगों ने पहले अभी डिस्कस किया है कि वो क्यों है, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल दैट ही कम्स फ्रॉम फ्यूचर, और ही इज़ अ फ्यूचर ह्यूमन बींग, और ही इज़ अ क्रिएचर ऑफ फ्यूचर ह्यूमन बींग. तो वो फ्यूचर ह्यूमन बींग है तो फ्यूचर डिस्कस करना उसे अलाउ नहीं है. दैट्स वाई ही इज़ वेरी सिक्रेटिव अबाउट हिज ओरिजिन और नॉट, वी डोंट नो. Okay, and he possesses miraculous powers, as we discussed earlier, that he can build invisible wall around him and around his spaceship as well. And his spaceship, we will discuss inshallah in our future lectures, that his spaceship is with no instruments. कोई इंस्ट्रूमेंट उसकी स्पेसशिप में नहीं है. देयर इज़ नो व्हील्स, देयर आर नो व्हील्स, देयर इज़ नो फूड इन हिज स्पेसशिप, द होल स्पेसशिप इज़ जस्ट एम्प्टी. ठीक है, तो वो भी बड़ा एक मिरेकुलस तरह का जो है ना इफेक्ट देता है. एंड ही एक्सपोजेस डीप रूटेड एबल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट हाउ ह्यूमन बींग्स आर इम्प्योर विद देयर थॉट्स. ठीक है, किस तरह से उनको जो है ये प्राइड की फीलिंग, एंगर की फीलिंग, ये सारी फीलिंग्स जो हैं दे एक्चुअली ओवरकम द ह्यूमननेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, these are feelings, we don't control our feelings, बल्कि our feelings control us, our feelings control our feelings determine our thoughts और our actions. ठीक है, हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है अपनी फीलिंग्स पे. तो वो इस चीज़ को भी वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज करता है जब वो बारी बारी हर एक को बताता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद ये ही विजिट्स टू द अर्थ टू प्रॉम्प्ट बाय हिज इंक्यूजिटिवनेस, बिकॉज ही इज़ वेरी, आप कह सकते हैं इंक्यूजिटिव काइंड ऑफ पर्सन. और उसको जो है ही इज़ वेरी सस्पिशियस अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अस. ठीक है, ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलरली, मोस्ट पर्टिकुलरली अर्थ, के ज़मीन की सिविलाइजेशन कैसी है, यहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं. तो वो बड़ा इंक्यूजिटिव है इस बारे में, और शायद उसके विज़िट का मकसद भी ये था उसके. लेकिन एट द एंड हमें वो डिस्क्लोज करता है कि उसके विज़िट का एक्चुअली मकसद क्या था. एंड ही इज़ ऑल्सो एबल टू रीड ह्यूमन थॉट्स एंड इमोशंस एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. एंड ही एक्सपोजेज द डीप रूटेड इवल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल, सच एज प्राइड हो गया, ग्रीड हो गया, एम्बिशियसनेस हो गया, हिपोक्रेसी हो गई जो कि आजकल बहुत आम है, एंड द लव ऑफ वॉर.